हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वागत है। दिस इज देविस इन फ्रंट ऑफ यू टू टेक ए न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी एक सीरीज लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चंस जितने भी हैं सभी को कराया जाएगा, जिनका एक एक कंसेप्ट आपको बारीकी तरीके से सॉल्व कराएंगे बेटा। जो भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करा के देंगे बेटा। जितना भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करें कैसे नहीं करें। अगर आपने जो मैंने क्वेश्चन समझाया है वो समझ लिया, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग किया, तो एक ही बार में जितने भी चैप्टर्स के कंसेप्ट होते हैं वो आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। इसी प्रकार बोर्ड के एग्जाम में भी इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड में तो ज्यादातर थ्योरी ही आती है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड का काफी अच्छा रोल रहा है। अब की बार भी 2025 में भी जो एग्जाम हुआ था काफी अच्छा पेपर आया था, जिसमें सेट जो 3 था इसमें बच्चों की हालत खराब हो गई थी बेटा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप फिजिक्स को बेसिक कंसेप्ट से लेके चल रहे हो, एनसीईआरटी बुक कर लिया आपने, एग्जाम्पलर कर लिया, एग्जाम्पलर, एसएल अरोरा और एससी वर्मा, ये जो कुछ बुक्स हैं वो कर लिया आपने, तो आसानी से कर लोगे बेटा। आप ये कहोगे कि बेटा हम सर इतनी बुक्स को कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने का कुछ नहीं है बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ते जाइए। इतनी बुक्स का जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन जो सबसे पहला है वो हमारे पास में है, इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3। बेटा यहां पर Q2 एंड Q3 का जो चार्ज का नेचर है बेटा वो पहले ही ऑलरेडी दे दिया, ये पॉजिटिव है बेटा। कैसा है? पॉजिटिव है। Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। बेटा ये y एक्सिस पर फिक्स है अलोंग द एक्सिस। Q1 फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस, तो Q1 जो है वो x एक्सिस पर फिक्स्ड है। इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q, कैपिटल Q जो है, इज एडेड टू द x0, मतलब यहां से है हमारा ये ओरिजिन है बेटा, ठीक है ना, और इससे x डिस्टेंस पर हमने एक कैपिटल Q चार्ज को नोट किया है या रख दिया है, तो द फोर्स ऑन Q1 कितना होगा बेटा। अब बताते हैं, देखो सबसे पहले समझ लीजिए बेटा, जो फोर्स है Q1 पर, देखो Q1 क्या यहां पे फिक्स है, तो यहां पर ये बेटा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो चार्ज Q1 है वो बेटा नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है तो देखो एक ये चार्ज यहां से अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनका रिजल्टेंट फोर्स जाएगा बेटा यहां से, ठीक है। जब यहां से रिजल्टेंट फोर्स निकल के जाएगा तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है। अब क्या किया है कि न्यू चार्ज कैपिटल Q इज इंट्रोड्यूस्ड हियर। यहां पर Q1 है बेटा, ये अट्रैक्ट कर रहा है बेटा इधर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इनका जो रिजल्टेंट है बेटा F1 मान लीजिए इधर है, ठीक है। अब क्या किया, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, क्या ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसको भी अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा F2। तो रिजल्टेंट फोर्स F1 F2 एक्स एक्सिस की तरफ लग रहे हैं। कहां पे लग रहे हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कहां पे लग रहे हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला करेक्ट रहेगा कि इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेटा देखो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने ये जो चार्ज है Q1 नेगेटिव क्यों लिया है बेटा। देखो यहां पे क्वेश्चन का आंसर तो मैं पढ़ के दिखाता हूं। Q फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस एक्सर्टिव नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इन द x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है बेटा। इसके कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में इधर। तो क्या होगा, ये जो है बेटा अट्रैक्ट ही तो करेंगे क्योंकि तभी पॉजिटिव x की तरफ लगेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता बेटा, ये जो फोर्स है इसको रिपेल करता, ये भी इसको रिपेल करता, तो रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ होता। लेकिन यहां पे बताया ये पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है बेटा तभी लगेगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट बीच में से जाएगा। इस प्रकार यहां पर ये हमने चार्ज पार्टिकल नेगेटिव लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये
ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, ये रहा, ठीक है ना, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रेजेंट हियर। इसके पास में मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा है बेटा Q1। मान लीजिए ये जो Q1 है वो पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन के आंसर लिया है, फिर नेगेटिव भी लेके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बेटा, तो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है वो इंडक्शन प्रोसेस के कारण इसमें क्या करेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर लेगा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, रिपेल कर देगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल कर दिया, तो ये है पॉजिटिव चार्ज है बेटा। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, और किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के परपेंडिकुलर होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर होंगी, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी प्रकार देखो यहां से इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक है, यहां से इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बट अब हमारे पास में ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पास में कोई भी एक नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं, मान लीजिए -Q चार्ज पार्टिकल है, यहां पर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पास में लेकर बेटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इंडक्शन प्रोसेस के कारण क्या करेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये इनिशियली न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी पे क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इक्वल अमाउंट में। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसकी तरफ आएगा बेटा, इस प्रकार, ठीक है, और ये इस प्रकार जाएगा बेटा इधर। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल बतानी बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव से निकलती है, देखो ये इस प्रकार हो जाएगा फिर, ठीक है, और ये हो जाएगा इस प्रकार बेटा। क्लियर है, आपको ये दोनों आंसर जो है क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मैं एक और पॉइंट आपको समझा देता हूं बेटा, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट है इस प्रकार, ठीक है, और ये भी, ये क्या बेटा, नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, वही न्यूट्रल है बेटा। अब आपको पता है बेटा न्यूट्रल है तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जितने भी प्रेजेंट है यहाँ पे उन सभी को वो अट्रैक्ट कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, इस प्रकार, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार पास होंगी, इस प्रकार बेटा, ठीक है। देखो ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, इसके परपेंडिकुलरली पास होंगी बेटा, इस प्रकार। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बना दीजिए बेटा, ठीक है ना, और ये इस प्रकार हो जाएंगे बेटा। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ये जो है हमने प्लेट को इस प्रकार रखा, अब नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव जो है ऊपर लगा दिया हमने, ये ऊपर नीचे बना दिया बेटा पॉजिटिव। अब यहां पर फिर एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं बेटा, आपको प्रोसेस पता है, नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव को अपनी तरफ रोटेट कर लेगा, और नेगेटिव जो पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अपनी तरफ रोटेट कर लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी बेटा, इस प्रकार, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनानी है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पास होती हैं, ठीक है, नोट डाउन बेटा। बेटा हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये जो सरफेस है बेटा, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा निकाल के बताते हैं बेटा। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने से पहले बेटा गॉस थ्योरम जो है वो आपको पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम क्या होती है बेटा, गॉस थ्योरम, तो
कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट। तो कहने का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल number of electric field lines passing through the closed surface is equal to 1/epsilon times of the total charge present in it। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है फाई इज इक्वल टू, यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ईडीए cos थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू नेट टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर एक कंसेप्ट और तुम्हें समझा देता हूं कि ये जो सरफेस है, क्लोज सरफेस है बेटा, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। जो क्लोज सरफेस है बेटा, ठीक है ना, क्लोज सरफेस एनी टाइप की हो सकती है बेटा। कहने का मतलब ये जितनी भी है क्लोज सरफेस है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, ये सब सभी के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। तो इसके कारण हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे फाई वन कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि केवल इसमें क्यू चार्ज प्रेजेंट है, क्यू। तो इसमें फाई टू निकालेंगे कितना हो जाएगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी क्यू चार्ज प्रेजेंट है। इसका निकालिए बेटा फाई थ्री दैट इज इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यहां पर फाई फोर निकालिए क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सभी का सेम आने वाला है। ये पॉइंट आपको याद रखने वाला बात है कि जो किसी भी कोई भी क्लोज लूप हो, किसी भी क्लोज लूप हो बेटा, तो गॉस थ्योरम सभी के लिए एप्लीकेबल होती है, जो कि ईडीए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। नेट मतलब टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज लूप। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो सभी जो क्लोज सरफेस है यहां पे जो रखी है उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम निकलने वाला है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा बेटा, फॉर ऑल द गिविंग सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 5 चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस एज शोन इन फिगर एस। देखो ये फिगर है, इसमें चार्ज 5 पार्टिकल दे रखे हैं बेटा, जो अपनी पोजीशंस पर फिक्स हैं बेटा। ठीक है ना, एस इज द गॉसियन सरफेस, यहां पर एस क्या है, ये गॉसियन सरफेस दे रखा है। ठीक है, द गॉस लॉ इज गिवन बाय ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां पे जो कुछ स्टेटमेंट है कौन सी बेटा सही होगी कौन सी गलत होगी उनके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन क्या होगा, ई ऑन एलएचएस ऑफ द एबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 एंड Q1 Q5 Q3। बेटा ये जो स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से गलत होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एलएचएस साइड में Q1 Q5 Q3 इस प्रकार नहीं हो सकती है। ठीक है ना, होगी तो मेरे हिसाब देखो ये क्लोज सरफेस रखे बेटा, इस क्लोज सरफेस में जो एलएचएस लेंगे बेटा तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी के कारण होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सभी जो चार्ज पार्टिकल है उन सभी के कारण एलएचएस में होगा। लेकिन ये जो लाइन साइड ये जो रखी बेटा, ये जो लाइन रखी है यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा है, उसके अनुसार जो Q2 Q4 है वही कंट्रीब्यूट करेंगे आरएचएस साइड में। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, E on the LHS of above equation will have contribution from all charge। देखो ये बात सही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट हैंड साइड पर सभी चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा कंट्रीब्यूट होगा, लेकिन while Q on the RHS जो RHS साइड में जो है बेटा will have contribution from the Q2 and Q4। ये करेक्ट आंसर बेटा। देखो यहां पर देखो थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बेटा। देखो ये जो चार्ज पार्टिकल ये जो लाइन है इसको हमें देखना है बेटा, क्या करना है, Q1 Q3 Q5 ये तो इधर साइड में है, लेकिन Q2 Q4 भी इधर साइड उसी लाइन ऑफ एक्सिस पर है।
तो ये जो आर एलएचएस साइड में तो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए केवल Q2 एंड Q4 राइट हैंड साइड में कंट्रीब्यूट करने वाले। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना।